अरे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग क्लास 10th का नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भाग 13 देख रहे हैं, एक्सरसाइज 1C, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 6 तक अध्ययन करेंगे। और ये भी सारे प्रश्न जो है त्रिभुज से रिलेटेड है, भारतीय भवन बुक का पूरा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिद्ध करिए कि बिंदु 0, 11, 2, 3 और 3, -1 संरेख है। ये आपको प्रूव्ड करके दिखाना है कि ये बिंदु तीनों है जो से क्या है, संरेख है। एक त्रिभुज लिए ए, बी और सी। ए का निर्देशांक 0, 11, बी का निर्देशांक 2, 3 और 3 का निर्देशांक है 3, -1। अगर हम बात करें तो ये सर x1, यह है x2, यह है x3, यह y1, y2, y3। संरेख मतलब कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वह 0 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 √x 1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। ये फार्मूला हो गया किसका? तो सर ये फार्मूला हो गया सर त्रिभुज का क्षेत्रफल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फार्मूला हो गया। याद रखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फार्मूला है, ठीक है। चलिए, तो बोला कि अब प्रूव्ड करके दिखाना है, आपको साबित करके दिखाना है कि ये बिंदु संरेख है। 1/2 x1 का मान की बात करें तो 0, y2 का मान की बात करें तो 3, y3 का मान कितना है -1, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। x2 का मान करें तो 2 और y3 की बात करें तो y3 का मान -1, y1 का मान 11, x3 का मान की बात करें तो 3, y1 का मान 11 और y2 का मान 3। अब इसको हल कर दीजिए। 1/2, 0 में कोई भी संख्या से गुना करने पर 0 ही आएगा। और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे 11 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -12 + 3 गुने, यहाँ पे घटेगा तो हो जाएगा 8। अब देखिए 1/2 0 12 दूनी कितना हो जाएगा -24। अर्थ ये कितना हो गया 24, ही कट गया अंदर में, तो क्या बचा 1/2 गुने 0। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह 0 के बराबर है, तो लिखना है क्या था, ये बिंदु संरेख है। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 के बराबर आ जाए, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आ जाए तो बोलेंगे कि सर ये बिंदु जो है वो क्या है बउआ, संरेख है। चलिए इसी टाइप से सेकेंड प्रश्न, इसमें आपको k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? k का मान निकालना है। सोल्व करते हैं। करा k के किस मान के लिए बिंदु 3, k 7, -2, 5, 1 संरेख है। बोला संरेख है तो आप k का मान निकालिए। संरेख मतलब सर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। a b c 3, k 7, -2 5, 1। यहाँ पे देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान दिया हुआ है। यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, जबकि आपको पता होना चाहिए कि ये बिंदु संरेख है, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0। अगर x1 के मान की बात करें तो 3, y2 का मान करें तो 2, y3 का मान हो जाएगा 1 + x2 का मान हो जाएगा 7, y3 का मान हो जाएगा 1, y1 का मान हो जाएगा k + x3 का मान 5, y1 का मान की बात करें तो k और y2 का मान जो है -2, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए 0 1/2 यहाँ गुना करेंगे तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 गुने में -3
प्लस यहाँ गुना करेंगे तो 7, यहाँ गुना करेंगे तो -7 के, यहाँ गुना करेंगे तो +5 के, और यहाँ से गुना करेंगे तो +5 दूनी 10। 0 बराबर 1/2, यहाँ -9 +7, घट जाएगा तो -2 के +10। अब अंदर की कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ 0 में 2 से गुना करें तो 0 हो जाएगा, तो इधर क्या बच गया -9, 1 मिनट रुक जाइए, 10 और 7 17, 17 में से 9 चल गया तो बच गया +8, +8 - 2 के। अब 2 को इधर लेकर चलाएंगे तो +2 के बराबर 8। अगर k के मान की बात करें तो k का मान हो जाएगा 8/2, काट देंगे तो k का मान हो जाएगा 4। तो ये हमसे क्या पूछा कि सर ये त्रिभुज के शीर्ष हैं चाहे किसी का शीर्ष हो, ठीक है, तो k के मान निकाले, जबकि तीनों बिंदु संरेख है। तो तीनों बिंदु संरेख के मतलब क्या होता है सर, क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा, संरेख होगा तो क्षेत्रफल 0 के बराबर रखे, सबका मान रखे, k का मान निकल गया। नेक्स्ट सवाल, यहाँ भी k का मान ही निकालना है। अब बोला कि बिंदु संरेख है, सेम बनेगा A B C, 1, 1 3, K -1, 4, x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 0 क्योंकि बिंदु संरेख है, 1/2, x1 का मान 1, y2 का मान k, y3 का मान 4, प्लस x2 का मान 3, y3 का मान 4, y1 का मान 1, x3 का मान -1, तो यहाँ भी हो जाएगा -1, y1 का मान 1 और y2 का मान k। अब यहाँ देखिए 2 से 0 में गुना करें तो 0 बराबर, यहाँ गुना करेंगे तो k, यहाँ गुना करेंगे तो -4, 4 में से 3 चल गया तो 4 में से 1 चल गया तो 3, 3 और 3 में गुना तो 3 3 9, माइनस यहाँ गुना किया तो -1, यहाँ से माइनस प्लस के। अब क्या कीजिए, 0 बराबर k और k जोड़ेंगे तो 2 के, 9 में से 4 गया तो 5, 5 में से 1 गया तो +4, 4 को इधर लेकर चलें तो -4 बराबर 2 के, 2 से कट गया -2 बराबर k का मान जो होगा वो -2 हो जाएगा, k का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3, 3 h, 0, 0, k एक रैखिक होंगे तो 1/h + 1/k बराबर 1/3। यह प्रूव करके आपको दिखाना है। एक रैखिक A B C, A का मान 3, 3, B का मान h, 0 और C का मान 0, k। अच्छा एक बात और समझ लीजिएगा कि सर हम लिख के नहीं बना रहे सारी चीज़ को, हम शॉर्ट तरीका सिर्फ आपको बना दे रहे ताकि आप घर में अभ्यास कर चुके, ठीक है। जिसका इसका छूट गया है ऑफलाइन में, जो स्टूडेंट का छूट गया है वो अभ्यास की दृष्टि से सिर्फ बना रहे हैं आपको। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए। बोला एक रैखिक है तो क्षेत्रफल 0, 1/2, x1 का मान हो जाएगा 3, ये देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3, y2 का मान 0, y3 का मान k, x2 का मान h, k -3, x3 का मान 0, y1 का मान 3, y2 का मान 0। यहाँ तो ऐसा ही भी 0 हो जाएगा क्योंकि पहला 0 हो गया। यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 0 में तो 0, यहाँ गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो सिर्फ -3 के यहाँ लिख देते हैं हम, क्योंकि देखिए 3 में 0 से गुना करें तो 0 और 3 में -k से गुना करें तो -3 के, 0 में जोड़ेंगे तो एक ही चीज़ आ जाएगा। यहाँ से गुना करेंगे तो प्लस
के एच, यहाँ से गुना करेंगे तो -3h, और इसमें 0 से गुना करें तो 0, इसका है कोई मतलब ही नहीं है। तो हम क्या करें, दोनों को इधर लेकर चलाएं, तो हमको लाना है +3h हो जाएगा, +3k हो जाएगा, अब बराबर KH। अगर हम 3 कॉमन ले लें तो H + K बराबर KH। अब क्या करेंगे, हम ये 3 को बट्टा में भेज देंगे तो क्या बचेगा, H + K बराबर KH, ये बट्टा में आ जाएगा 3। हम दोनों तरफ KH से भागा दे देंगे, दोनों तरफ KH से भाग देने पर, तो देखिए भाग देंगे तो क्या होगा, H में हम KH से भाग देंगे, K में हम KH से भाग देंगे, फिर KH 3 में हम KH से भाग देंगे, H से H कट गया तो K 1/K बचा, यहाँ K से K कट गया 1/H बचा, KH से KH कट गया तो 1/3 बचा। यही आपको प्रूव्ड करके लाना था, ऊपर में देखिए आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं। तो आज की आखिरी सवाल, और ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट सवाल है और इजी सवाल भी है। आपसे क्या कहा गया कि सर उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसके शीर्ष आपको दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे सर समचतुर्भुज के पहले हम चित्र बना लें, ठीक है। मान लेते हैं ABCD, यहाँ लिखें कि माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है जिसके शीर्ष दिया हुआ है आपको ए कितना दिया हुआ है, तो -4, -2, यहाँ लिख दीजिएगा -4, -2। उसके बाद बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है यहाँ पे -3, -5, तो बी लिख दिए कि सर -3, -5। सी दिया हुआ है 3, -2, यहाँ लिख दिए 3, -2, और डी कितना दिया हुआ है, तो 2, 3। ये समचतुर्भुज के शीर्ष है, हमको निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले इसको त्रिभुज में बांट दीजिए। किस चीज़ में बांटेंगे, देखिए ऐसे अगर सीधा एक लाइन खींच दें तो 2 त्रिभुज बन गया। वाइट कलर से खींचते हैं, क्या हो रहा है, देखिए ये सीधा लाइन जो गया, ये ऐसा लग रहा है आपको कि सर त्रिभुज बन रहा है, 2 त्रिभुज देखिए तो बन रहा है। विकर ने क्या किया, ये इसको 2 भाग में बांट दिया। अगर हम ई त्रिभुज और ई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे सर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का हल करेंगे, ठीक है। त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 √x1 y2 - y3 x2 y3 -
y1 x3 y1 माइनस y2, ये सम चतुर्भुज त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ABC का 1/2। अब आपको पता होना चाहिए x1 x2 x3 ABC। देखिए ये x1 ये y1 x2 y2 x3 y3, पहले आप इसको निकाल लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर इसको मिटा के फिर उसको निकाल लेंगे। तो x1 का मान कितना है -4, y2 का मान कितना है -5, y3 का मान कितना है माइनस, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। x2 का मान कितना है -3, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और y3 का मान कितना है, y3 का मान हो जाएगा -2, y1 का मान कितना है तो माइनस, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। बात करते हैं x3 का मान कितना है, x3 का मान 3 है। अब y1 का मान कितना है, y1 का मान -2 है, हाँ -2। y2 का मान कितना है -5 है, तो यहाँ पे +5 हो जाएगा। बस सिर्फ क्या कि यहाँ से हम मान रख दिए। अब हल करेंगे 1/2, शॉर्ट में बनाएंगे -4 गुने, यहाँ घटेगा तो हो जाएगा -2, यहाँ पे देखिए -3 है, ये कट गया तो शेष आ गया 0, कट गया तो 0 ही बच गया ना, 3। यहाँ पे देखिए घटेगा तो हो जाएगा +3। अब एक स्टेप और है, 1/2 गुने 4 दूनी +8, यहाँ गुना होगा तो 0 और 3 3 9, 8 9, यदि हम जोड़े तो 8 9 कितना होता है 17 गुने 17। तो इसको हम बोल सकते हैं सर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल के आया है वह कितना आया है 17/2। ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया है 17/2। अब हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे ये सारे चीज़ को, इसको इरेज कर देंगे। अब देखिए त्रिभुज इधर से बनाएंगे तो ये x1 y1, तो ये x2 y2 x3 y3 ऐसा ले लेना है। अब जगह का प्रॉब्लम्स हो रहा है तो यहाँ पे क्या किया जाए, चलिए इधर बना देते हैं। नहीं, इधर बनाएंगे तो हो जाएगा दिक्कत, इसलिए नेक्स्ट पेज लेकर चले जाते हैं इसको लिए। यहाँ पे नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट पेज में लेकर चले जाएंगे इसको, जिससे इस पेज को भी दिक्कत नहीं हो। इस पेज को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इस पेज में निकाल कर लेकर चल आए। अब यहाँ पे निकालेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका भी फार्मूला कॉपी ही कर लेना है आपको। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं कौन सा त्रिभुज, तो सर त्रिभुज ACD का। तो 1/2, x1 का मान ठीक -4, y2 का मान, यह है y2 का मान -2, y3 का मान 3, x2 का मान 3, y3 का मान 3, y1 का मान -2, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। x3 का मान हो जाएगा 2। अब y1 का मान -2, y2 का मान -2, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/2, यहाँ 3 दूनी -5 और -5 में -4 से गुना करेंगे तो +20 हो जाएगा। यहाँ 3 2 5, 5 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा।
आई कट गया था आगे जीरो, जीरो में 2 से गुना करें तो जीरो हो जाएगा, इसलिए इतना ही पे रहने देते हैं। 1/2 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, तो हो जाएगा सर 35/2। अब हमको पता हो गया सर इसका क्षेत्रफल आ गया 35/2। हमको निकालना है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल आया 17/2, इसका क्षेत्रफल आया 35/2, है ना। अब जोड़ दीजिएगा तो सर बटा में 2, 17 प्लस 35, 7 5 12 के 2, 3 1 4 1 5, 52 बटा में 2 कट गया तो 13 चौको 52, 13 वर्ग इकाई। क्या आंसर हो जाएगा? 13 वर्ग इकाई। तो आज का ये लास्ट क्लास, बाकी अगला दिन अब हम लोग इसमें देखेंगे।